अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे कि HTML में टेक्स्ट मुख्तलिफ़ किस्म के टेक्स्ट को हम कैसे डिस्प्ले करते हैं और उनके लिए कौन से टैग यूज़ किए जाते हैं, और इसी को हम कंटेंट फॉर्मेटिंग भी कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप जानते हैं कि पैराग्राफ लिखने के लिए हम P टैग यूज़ करते हैं। तो P टैग के अंदर आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हैं, जैसा कि हम लिख रहे हैं, दिस इज़ माई फर्स्ट पैराग्राफ। तो जब हम इस टैग के अंदर ये जो चीज़ लिखी है, कंटेंट लिखा हुआ है, जब हम इसे रन करेंगे तो हमारी आउटपुट इस तरह से आएगी, दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ। तो ये हमारा आउटपुट है। अब अगर आप इसी को हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं ताकि पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा हो जाए हमारा, ताकि आपको बात की समझ आ सके। अब हम इसे प्ले करते हैं, रन करते हैं, देखें ये हमारा पैराग्राफ है। अगर हम न्यू लाइन में जाना चाहते हैं, मतलब पैराग्राफ के अंदर ही हम यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल चाहते हैं कि बाकी का ये वाला सारा टेक्स्ट जो है अगली लाइन पे डिस्प्ले हो, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं BR टैग। तो जहाँ पे हम चाहते हैं कि हमारा पैराग्राफ अगली लाइन पे डिस्प्ले हो, उस जगह पे हम BR टैग एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं। अब देखें, अब हम इसे रन करते हैं तो दिस इज़ माय फर्स्ट पैराग्राफ के बाद हमने BR टैग लगाया था, तो वहाँ से आगे की लाइन खाली छोड़ दी गई है और बाकी का कंटेंट निचली लाइन पे शिफ्ट हो गया। बिल्कुल इसी तरह अगर आप स्पेसिस देना चाहते हैं, मतलब सिंगल स्पेसिस की बात करते हैं जो कि हम कीबोर्ड पे स्पेस बार से देते हैं। अगर आप अपने कंटेंट में स्पेसिस वैसे तो जितनी मर्ज़ी देते जाएं, ये देखें फर्स्ट के बाद मैंने इतनी ज़्यादा स्पेसिस दे दी हैं, तो क्या ये स्पेसिस काम करेंगी? ऐसा नहीं है। यहाँ पे कोई स्पेस डिस्प्ले नहीं, सारी एक स्पेस सिर्फ कंसीडर की जाती है, बाकी की तमाम स्पेसिस जो हैं वो छोड़ दी जाती हैं। तो अगर हम स्पेसिस देना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक स्पेशल कोड यूज़ करना पड़ता है जो स्पेसिस देने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और उसे हम कहते हैं NBSP। तो जितनी स्पेसिस देनी उतनी दफ़ा आप ये कोड लिख दें, और सॉरी इसके एंड पे आपने सेमीकोलन लगाना नहीं भूलना। NBSP के बाद सेमीकोलन आएगा। तो अब हम इसे रन करते हैं तो देखें यहाँ पे फर्स्ट के बाद हमने 4 स्पेसिस दी हैं, तो ये 4 स्पेसिस यहाँ पे शो हो रही हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं, अब हम हेडिंग्स की बात करते हैं। तो हेडिंग के लिए टैग्स यूज़ करते हैं H1 से H6 तक। तो ये H1 टैग है, ये हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। 1 का मतलब है हाईएस्ट लेवल ऑफ हेडिंग, सबसे बड़ी हेडिंग। तो ये देखें, तो ये है H1 टैग, दिस इज़ हेडिंग। अगर इससे छोटी हेडिंग आपने यूज़ करनी है तो उसके लिए हम H1 से H6 तक टोटल जो है वो 6 लेवल्स हैं HTML में हेडिंग को डिस्प्ले करने के। तो ये H2 हेडिंग आ गई है। इसी तरह H2 के बाद H3 हेडिंग आती है। तो ये देखें, ये H3 हेडिंग है, दिस इज़ हेडिंग। इसी तरह H4 और H5, तो यहाँ पे हम 4 कर देते हैं, और यहाँ पे हम नीचे वाली हेडिंग H5 और लास्ट हेडिंग जो है वो H6। तो ये क्योंकि ब्लॉक लेवल हेडिंग्स हैं और पेयर टैग्स हैं, हर हेडिंग का स्टार्टिंग
टैग भी होता है और एंडिंग टैग भी होता है। तो इसे हम प्ले रन करते हैं तो ये देखें, ये H1 है, ये H2, H3, H4, H5 और H6। तो यहाँ पे आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कैसे की जाती है और उनके लिए कौन से टैग यूज़ होते हैं, बाकी के जो टैग्स हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।